Children, we celebrate many festivals like Diwali, Christmas, yes, Eid and Guru Parv. Today we are going to start one chapter related to the festival. The chapter name is Best Eid Ever. Children, we celebrate many festivals and we enjoy, we wear new clothes, we like to eat many types of sweets. Yes, children, so our chapter is the best Eid ever. Children, you can see this festival. This name is Eid ul-Fitr, marks the end of Ramadan. Children, this is the festival of Sikh community. This is Guru Parv. Now children, we start our chapter, the best Eid ever. In this chapter, children, this is the story of three friends. Three friends, their name were Saif, Kabir and Atif. Once upon a time, there were three friends named Saif, Kabir and Atif. बच्चों ये स्टोरी जो है बेस्ट ईद एवर। तो इसमें तीन फ्रेंड्स हैं, सैफ, कबीर और आतिफ। तो क्या होता है कि तीनों दोस्त होते हैं। दे स्टडीड इन द सेम स्कूल, ईयर्स वेंट बाई। वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं और सालों गुजर जाते हैं। व्हेन दे वर अबाउट टू फिनिश स्कूल, जब वो फिनिश करने वाले होते हैं स्कूल, दे प्रॉमिस्ड ईच अदर, वो वादा करते हैं एक दूसरे से दैट दे वुड ऑलवेज बी फ्रेंड्स, वो हमेशा दोस्त रहेंगे, एंड हेल्प ईच अदर व्हेन एवर नीडेड, और एक दूसरे की सहायता करेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। दे कम्प्लीटेड देयर हायर स्टडीज़, उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। एंड स्टार्टेड वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और दुनिया के देश के अलग अलग पार्ट्स में वर्क करना शुरू कर दिया। सैफ बिकेम ए टेलर, सैफ जो है वो टेलर बन गया। ही अर्नड ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, और उसने पैसे का अच्छा अमाउंट अर्न किया। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर टेलर ऑफ द टाउन, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध टेलर बन गया अपने कस्बे का। एंड पीपल रेस्पेक्टेड हिम फॉर हिज वर्क, और लोग उसके काम की वजह से उसकी रेस्पेक्ट करते थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन स्मूथली, हर चीज़ आराम से जा रही थी। सडनली, अचानक, अनदर शॉप ओपन जस्ट अपोजिट टू द सैफ्स शॉप। सब चीज़ आराम से चल रही थी कि तभी अचानक क्या हुआ, सैफ की दुकान के सामने एक दूसरी दुकान भी खुल गई। इट वॉज ट्वाइस द साइज ऑफ द हिज शॉप, इसके साइज से दुगनी थी। एंड मैनी टेलर्स वर्क देयर, और बहुत सारे टेलर वहाँ पे काम करते थे। पीपल स्टार्टेड गोइंग टू द न्यू शॉप टू गेट देयर क्लोथ स्टिच्ड, लोग वहाँ जाने लगे अपने कपड़े सिलवाने के लिए। बिकॉज दे वर वेरी क्विक इन देयर वर्क, बहुत फुर्तीले थे, बहुत तेज़ थे अपने काम में। सैफ वॉज सून आउट ऑफ बिजनेस, सैफ का जो था बिजनेस एकदम ख़त्म हो गया। चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चों कि देखो सैफ बैठा हुआ है अकेला, और उसके सामने जो दुकान खुली हुई है उसकी कितनी लंबी क्यू है, कितनी लंबी लाइन लग गई, और बहुत तेज़ी से वो काम करने लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टेलर थे, और सैफ का बिज़नेस तो बहुत आउट ऑफ बिजनेस हो गया, बहुत कम हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। द फेस्टिवल ऑफ ईद वॉज अराउंड द कॉर्नर, और एकदम से अब जो त्यौहार आने वाला था वो था ईद। बिल्कुल ही अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बच्चों कि वेरी क्लोज, बहुत ही करीब आने वाला था ईद का त्यौहार। एंड सैफ्स फैमिली डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाई न्यू क्लोथ्स, और सैफ के फैमिली के पास नए कपड़े खरीदने के लिए मनी नहीं था, पैसे नहीं थे। सैफ्स वाइफ सेड टू हिम, सैफ की वाइफ ने कहा, आई डोंट वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू वियर ओल्ड क्लोथ्स ऑन ईद, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पुराने कपड़े पहने ईद पर, प्लीज़ डू समथिंग, कुछ करो। सैफ जानता था दैट हिज फ्रेंड कबीर वॉज डूइंग वेरी वेल एज ए बिजनेसमैन, कि उसका दोस्त जो कबीर है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो सैफ रोड ए लेटर टू हिम, सैफ ने एक लेटर लिखा अपने दोस्त कबीर को, रिक्वेस्टिंग हिम, उससे रिक्वेस्ट की फॉर सम मनी, कुछ पैसे के लिए। कबीर रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स ऑलवेज, कबीर को उसका वादा याद था कि वो अपने दोस्त की हमेशा सहायता करेगा। ही इमीडिएटली सेंट सम मनी टू सैफ, उसने
इमीडिएटली माने तुरंत, कुछ मनी जो कुछ पैसे हैं वो सैफ को भेजे। मीनवाइल सैफ रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम आतिफ। सैफ को आतिफ से एक लेटर मिला। आतिफ हैड रिक्वेस्टेड सैफ टू सेंड सम मनी टू ट्रीट हिज सिक सन। और उसने आतिफ ने सैफ से रिक्वेस्ट की, मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। सैफ डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सैफ ने तो खुद ही पैसे उससे मंगवाए थे। किससे? कबीर से। अब सैफ को मदद करनी थी आतिफ की, क्योंकि आतिफ का बेटा बीमार था। सैफ को नहीं पता था क्या करे। सैफ डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सैफ्स वाइफ सेड टू हिम। सैफ की वाइफ ने उससे कहा, लेट्स गिव आतिफ द मनी दैट कबीर हैज़ सेंट अस। हम वो पैसे भेज दें जो हमें कबीर ने भेजे हैं। हम वो पैसे भेज देते हैं जो कबीर ने हमें भेजे हैं। किसने कहा? सैफ की वाइफ ने। लेट्स गिव आतिफ द मनी दैट कबीर हैज़ सेंट अस। ही नीड्स इट मोर दैन वी डू। उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो केवल नए कपड़ों के लिए चाहिए और उसे किस लिए चाहिए? बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। एट वंस, तभी सैफ सेंड द मनी टू आतिफ। सैफ ने जो मनी है वो आतिफ को भेज दिया। आतिफ वॉज वेरी थैंकफुल। वो बहुत कृतज्ञ हुआ। आफ्टर रिसीविंग द मनी, पैसे लेने के बाद, ही कुड प्रोवाइड हिज सन विद द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब वो अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा इलाज कर सकता था। अब जो है आतिफ के पास पैसे आ गए थे तो वह अच्छा इलाज करा सकता था। दैट ईद सैफ्स चिल्ड्रन डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। उस ईद पर सैफ के बच्चों के पास नए कपड़े नहीं थे। बट एवरीबडीज़ हार्ट्स वर फिल्ड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय। लेकिन सबका हृदय एक दूसरे तरीके के एक जॉय से, एक आनंद से भर गया था। सैफ सेड टू हिज वाइफ। सैफ ने अपनी वाइफ से कहा, दिस इज़ द बेस्ट ईद एवर। ये अभी तक की सबसे अच्छी ईद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प करी और जिससे उन्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, है ना। उनका हृदय जो था, हार्ट्स वर फिल्ड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय। तो ये ईद सबसे अच्छी थी। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा द बेस्ट ईद एवर। चिल्ड्रन, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सैफ की फैमिली है, सैफ के बच्चे हैं, वो कितने खुश हैं ओल्ड क्लोथ्स में भी, पुराने कपड़ों में भी, क्योंकि उन्होंने आतिफ की बच्चे की सहायता की कि उसको ट्रीटमेंट कराया। तो उनको हृदय में बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो वही सबसे अच्छा त्यौहार है जब हम दूसरों की हेल्प करें और सबके साथ सुखी हम रहें। तो आप दूसरों की हेल्प करें और अच्छा महसूस करें। ये सबसे अच्छी ईद थी। आपको कैसा लगा ये चैप्टर?